क्या आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक लिमिट से ज्यादा क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने पर आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी चीज के बारे में कि वो कौन सी लिमिट है जिसको आप अपने ध्यान में रखेंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ज्यादा करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक नॉलेज पे। दोस्तों, वो कहावत कही गई ना कि एक्सेस किसी भी चीज की खराब होती है, वही हाल क्रेडिट कार्ड का है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का ज्यादा पेमेंट करते हैं तो आप बुरे फंस सकते हैं। अब वो लिमिट क्या है, लिमिट हम आगे की वीडियो में बताएंगे। किस लिमिट से ज्यादा अगर आप पेमेंट करते हैं पूरे साल में तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो कभी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। तो अगर आप उन्हीं व्यक्तियों में से एक हैं, अगर आप कभी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं या फाइल करते हैं बट आप अपनी इनकम को बहुत कम दिखाते हैं आईटीआर में, तो इस केस में आपको थोड़ी सी डरने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार में आए तो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा कि मेरे बिल के पेमेंट की डिटेल डिपार्टमेंट तक कैसे जाएगी। तो दोस्त, आपके बिल की पेमेंट की डिटेल डिपार्टमेंट तक आपके पैन के माध्यम से जाएगी और पहुंचाएगा कौन? आपकी बैंक, जहां से आपने क्रेडिट कार्ड इशू करवाया है। आपकी क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक आपकी इस पेमेंट की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगी। अगर पेमेंट एक्सीड कर जाता है, एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, एक लिमिट को जो स्पेसिफाइड की गई है इनकम टैक्स में, और अब इनकम टैक्स इस डेटा के बेस पे कंपेयर करेगा और देखेगा कि आपने आईटीआर फाइल किया है। तो अगर आपने आईटीआर फाइल किया है, आपने इनकम कितनी दिखाई है, उसके हिसाब से आपने बिल का पेमेंट कितना किया हुआ है, दोनों को कंपेयर करेगा और जस्टिफाई करेगा आपके बिल के पेमेंट को आपके इनकम के साथ। अगर अमाउंट ज्यादा है आपके बिल पेमेंट का और आपने आईटीआर में अपनी इनकम कम दिखाई है तो आपको नोटिस आ सकती है और आपसे डिपार्टमेंट जस्टिफिकेशन मांग सकता है कि आपने आईटीआर में अपनी इनकम कम क्यों दिखाई। दूसरा, वो पर्सन जो आईटीआर रेगुलर फाइल करते हैं, अपनी इनकम को करेक्टली शो करते हैं आईटीआर में, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक लिमिट है, उस लिमिट से अगर ज्यादा भी क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं पूरे साल में, तब भी उनको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं वो कौन सी लिमिट है। लिमिट यहां पे दी हुई है कि अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल का तो 1 लाख या उससे ज्यादा, 1 लाख या उससे ज्यादा का पेमेंट अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में किया हुआ है कैश में, तो आपको डरने की आवश्यकता है। दूसरी लिमिट है अगर आप कैश के अलावा किसी और मोड में पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल का, लाइक आपने यूपीआई किया, आरटीजीएस किया या चेक के माध्यम से आपने पेमेंट किया, तो यहां पे ये लिमिट 10 लाख से ज्यादा की अगर आपने किया है पूरे साल में, तो इस लिमिट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक आपकी जो क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक को पहुंचा देगी। तो दोस्त, आपको 2 चीजें याद रखने की जरूरत है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश में किया है तो 1 लाख या उससे ज्यादा, और अगर अदर दिन कैश किया है तो 10 लाख से ज्यादा अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किया है और आप आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो कम से कम क्रेडिट कार्ड का यूज करें, इस लिमिट को तो क्रॉस ना ही करें। अगर मेरी वीडियो आपको रेलिवेंट लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ऐसे ही फाइनेंस और टैक्स से बहुत सारी जानकारी, जो भी आसान सी भाषा में। थैंक यू सो मच।